हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए हम अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से आज का क्वेश्चन रहेगा। ये जो है 1 लाख पॉइंटर बुक से है। 1 लाख जो था यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उससे है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो हेनरी लुइस डेरोजियो ने। हेनरी लुइस डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1784 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कार्यकाल रहता है वो किसका रहता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे 1784 ईस्वी में, और इसी वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो का। हिंदू विद्यालय के प्राध्यापक थे 1826 से 31 के बीच। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो का। डेरोजियो कौन थे? तो ये एक एंग्लो इंडियन थे। नेक्स्ट है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एकेडमिक एसोसिएशन तथा यंग बंगाल आंदोलन दोनों है हेनरी विवियन डेरोजियो 1828 में। नेक्स्ट है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो का। वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पूर्ण जागरण का उदय हुआ? तो राजा राम मोहन राय का। 1828 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया? तो वे थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है भारतीय पूर्ण जागरण का पिता। किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कौन भारतीय जागृति का जनक? भारतीय जागृति का जनक पूर्ण जागरण आंदोलन का अग्रदूत सब राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया गया है। भारत का आधुनिक पुरुष किन्हें कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय का। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय का, इन्हें उपाधि दिया गया है राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन का प्रणेता, सभी उपाधि दिया गया है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा कृत तुहफात उल मुआवुद्दीन बुक है। तुहफात उल मुआवुद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट की विषय वस्तु क्या थी? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। तुहफात उल मुआवुद्दीन एक क्या था? फारसी पैम्पलेट की विषय वस्तु थी, मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। तुहफात उल मुआवुद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1803 में। तुहफात उल मुआवुद्दीन एक पंपलेट था जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, 1803 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा 1815 में। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा तो आत्मीय सभा 1815 में। आत्मीय सभा से जुड़े हुए सदस्य कौन कौन से? द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी एवं नंद किशोर बोस। 3 नाम याद रखना है, द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी एवं नंद किशोर बोस आत्मीय सभा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय ने 1820 में लिखा है प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस, और 21 में लिखे द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। बुक है राजा राम मोहन राय द्वारा रचित दो बुक, प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस एवं द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस बुक है जो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय 1821 में। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन संस्थापक है राजा राम मोहन राय 1821 में। नेक्स्ट है समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय 1822 में। चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरुआत किया था भवानी चरण बंदोपाध्याय 1822 में। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828। डेट याद रखना है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्म उपासना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्रह्म समाज से। किसने उपनिषदों और वेदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। उपनिषद और वेद को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है एक देववाद पर या एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो आधारित है एक देव या एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य, एकेश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त करना। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे एवं हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उससे मुक्त कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन, स्त्रियों की स्थिति को सुधार करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट है सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 1829 में। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो 1829 में एक्ट 17 के तहत। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों को विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधा कांत देव ने। राधा कांत देव द्वारा स्थापित धर्म सभा राधा कांत देव बनाए थे जिसमें रूढ़िवादिता को समर्थन किए थे। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो राधा कांत देव ने। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक थे राधा कांत देव जो रूढ़िवादिता का समर्थन किए तथा सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किए थे। नेक्स्ट है कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पश्चात दर्शन से अधिक प्रभावित हुआ? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह का, सती प्रथा का और मूर्ति पूजा का। राजा राम मोहन राय द्वारा बाल विवाह विरोध हुआ, सती प्रथा का विरोध हुआ एवं मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा किसने समर्थन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है 1830 में। नेक्स्ट है कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो राजा राम मोहन राय गए थे। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी कराने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, जिनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का पिता, ठीक है, पुण्य जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युगदूत जैसी विभूतियों से सम्मानित किया गया। विभूति याद रखना है कौन कौन सा
वर्ड बोला गया इनके बारे में, तो पूर्ण जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युगदूत आदि नामों से संबोधित किया गया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का कार्य किया वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश काल में कौन सी धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव विरोध थी? 1833 की चार्टर एक्ट की धारा 87। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव विरुद्ध थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है और संस्थापक रहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में 11 नवंबर 1866 को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। वही ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को होता है तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य क्या है? तो 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 1884 में थे। ये केशव चंद्र सेन के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोधी था। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वे कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन संस्थापक थे भारतीय ब्रह्म सभा का तथा उन्होंने अपने अल्पायु पुत्री का विवाह किया था, इसलिए केशव चंद्र सेन ने इसका विरोध किया। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये मूल ब्राह्मण समाज से थे। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री 1878 में। नेक्स्ट है, सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव ने। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया राधाकांत देव ने। 19वीं शताब्दी में भारतीय पूर्ण जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो पश्चिमी शिक्षा का। भारतीय सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दार्शनिक विचारधारा का विकास। नेक्स्ट है, 1843 में एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया था? तो गुलामी को 1843 में एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया था? तो गुलामी को। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित। विधवा पूर्ण विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 में। नेक्स्ट है, रहनुमाई माज़दायान सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? रहनुमाई माज़दायान सभा नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और आर.के. कामा। रहनुमाई सभा महाजदायन सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली, आर.के. कामा। नेक्स्ट है, रहनुमाई माज़दायन सभा किस वर्ग से जुड़ा था? तो ये संबंधित था पारसी वर्ग से। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह को वैध घोषित किया था? तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह को वैध किया था? तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के द्वारा। किसके प्रयत्नों के फल था हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 25 जुलाई 1856 को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? तो विधवा विवाह का, बाल विवाह निषेध तथा स्त्री शिक्षा का।
नेक्स्ट है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? 1856 में। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? तो धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बुक है बहुविवाह। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। स्टेटमेंट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, यह कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे स्त्री शिक्षा विधवा पूर्ण विवाह के लिए इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? राधा स्वामी आंदोलन स्थापना की थी शिवदयाल साहब ने आगरा में 1861 में। राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल साहब आगरा में 1861 में। नेक्स्ट है भ्रांति विलास पुस्तक। भ्रांति विलास पुस्तक की रचना किसने की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1863 में। भ्रांति विलास ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित पुस्तक है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कौन किए थे? तो 1864 में वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने। श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज, श्रीधरालु नायडू संस्थापक हैं 1864 में। पश्चिमी भारत के पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे। पश्चिमी भारत के पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है एम.जी. रानाडे को। नेक्स्ट है किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? तो एम.जी. रानाडे 1869 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? तो केशव चंद्र सेन से। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? तो केशव चंद्र सेन से। नेक्स्ट है कौन प्रार्थना समाज से संबंध थे? तो आत्मारंग पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज से संबंधित थे। आत्मारंग पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ 1872 में। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने, जिसमें बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित थी? तो 14 वर्ष, लड़के के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले 1872 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज संगठित किया गया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती के बारे में। किस समाज सुधारक को वास्तविक नाम मूलशंकर था? किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूलशंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूलशंकर था। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। आर्य समाज स्थापित किया गया था बम्बई में। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की। नेक्स्ट है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला गया है भारत का मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है
है 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, या 19वीं सदी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा गया है दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध इत्यादि। तो ये किए थे दयानंद सरस्वती ने। मूर्ति पूजा का विरोध, जन्म से जाति, पशु बलि और वेद को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया, ये सब किए, प्रचार किया, इसके खिलाफ दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पान नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पान नहीं है, ये किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज ने चलाया शुद्धि आंदोलन। जो नेक्स्ट है किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया? तो आर्य समाज ने। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया? तो आर्य समाज ने। नेक्स्ट है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो पंडित रमाबाई ने। आर्य महिला सभा किस 1880 के दशक में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने 1881 में पुणे में आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किया पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट है कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो पंडित गुरुदत्त। और आर्य समाज से संबंधित थे पंडित गुरुदत्त। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शैक्षणिक सुधार में। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो शैक्षणिक सुधार में। कौन आर्य समाजी थी, यानी कौन आर्य समाज की महिला थी? तो लाला हंसराज, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय। लाला आर्य समाजी कौन कौन थे? तो लाला हंसराज, भाई परमानंद एवं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नेक्स्ट है सुधारक एवं काल। तुलसीदास रहते हैं 16वीं सदी में। तुलसीदास 16वीं सदी अकबर के समकालीन थे। राजा राम मोहन राय जन्म होता है 1772 में तथा 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। तो 1772 से 1833 तक इनका कार्यकाल होता है। दयानंद सरस्वती का समय होता है 1824 से 1883 तक तथा स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम बाल्डी वॉस्टक। न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1875 को स्थापना होता है मैडम बाल्डे वॉस्टक। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम बाल्डे वॉस्टक और कर्नल अलकाट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वही बात किया जाए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एम अलकाट। अडयार मद्रास में 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एम अलकाट। अडयार मद्रास में 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अडयार मद्रास में 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना अडयार मद्रास में 1882 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुआ? तो एनी बेसेंट के कारण। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुआ था? तो श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा दिया गया। मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाना। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? 19वीं से 20वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? तो
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, नाम याद रखना है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीरेशलिंगम ने। विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम ने की थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखियाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो सहमति की आयु दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यापन पर। सहमति की आयु एज ऑफ कॉन्स्टेंट एट दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना पर आधारित था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा 1887 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसका गठन करने का उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कब की? देखिए याद रखिएगा, वेद समाज एक है, वेद समाज जिसके संस्थापक हैं धरालू नायडू, ठीक है, धरालू नायडू एक है देव समाज, ठीक है। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव शिव जी क्या हैं? तो एक देव हैं, तो देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वही वेद का समाज, वेद अभी कोई नहीं पढ़ता है तो याद रखने का प्रयास करेंगे। वेद जो है धरा का धरा रह गया, यानी कि धरा रह गया, ठीक है, वेद धरा रह गया और देव जो हैं वो शिव हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री और वेद समाज धरालू नायडू, ठीक है। तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लाहौर में 1887 में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना वर्तमान पाकिस्तान में की जाती है। उस समय हमारा ही पार्ट था। लाहौर 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी में जन्मे, ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता है। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम मतलब एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 में, तो ये प्रमुख संघर्ष करता रहे हैं। ये कौन है? तो बी.एम. मलबरी। नेक्स्ट है, किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दवाबस बनाने के मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो बहराम जी मलबरी ने। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी मलबरी। द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट। उसके बाद 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट। उसके बाद 1930 में गठन किया जाता है हरविलास शारदा में, 1930 शारदा एक्ट, ठीक है, 1930 में आता है शारदा एक्ट। ये तीनों जो संबंधित है वो विवाह से संबंधित है। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 का एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट और 1930 का शारदा एक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी मलबरी। द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891 में बहराम जी मलबरी के प्रयास से। नेक्स्ट है, सन 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 12 वर्ष, ठीक है। 1891 के अनुसार एज ऑफ कॉन्स्टेंट के अंतर्गत कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 12 वर्ष। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा गया है, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है, यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? यह कौन कहा है यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो यह कहना था गोपाल हरि देशमुख का।
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये क्वेश्चन रिपीट था। जीव शिव है, ठीक है। जीव शिव है, यानी कि जीव यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की रचना तुलना शिव से किया गया है, यानी भगवान से किया गया है। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किया रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण परमहंस से 1836 से 86 इनका कार्यकाल होता है। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859 में होता है। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है, किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो 1893 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया 1893 में। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 में। नेक्स्ट है, सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? तो स्वामी विवेकानंद को। क्वेश्चन पूछा गया है, सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? तो स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट है, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। व्यावहारिक वेदांत प्रतिपादक हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया? तो लंदन में। लंदन में विवेकानंद के द्वारा व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया गया था? तो लंदन में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्थापना हुआ था 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ स्थित है पश्चिमी बंगाल में। बेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बारानगर कलकत्ता में। 1897 में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी बारानगर कलकत्ता में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया, बतलाया गया? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। नेक्स्ट है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। विवेकानंद का और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद में दोनों में समानता था। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। दोनों ने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। नेक्स्ट है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम का प्रारंभ किया था? तो D.K. कर्वे ने। 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम प्रारंभ किया था? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे। किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं, को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा, ऐसा कथन था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित इससे तथा सम्मति आयु अधिनियम द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 से इससे संबंधित है बाल गंगाधर
तिलक। नेक्स्ट है गणेश उत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने कब किया था? तो 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव। ठीक है, गणपति उत्सव 1893 में तथा शिवाजी महोत्सव 1895 में प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। किसके द्वारा? मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में इसमें तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था। तो नाडर। किसके द्वारा? मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था। तो नाडर के द्वारा। 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? तो श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में किसके द्वारा किया गया? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट है मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो श्री नारायण गुरु। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का आह्वान किया था नारायण गुरु। जाति मीमांसा के लेखक है नारायण गुरु। नेक्स्ट है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट मद्रास हिंदू हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने 1904 में। नेक्स्ट है यह किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ऐसा कहना था अरविंद घोष का। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित किया गया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक समाज की स्थापना की थी? तो 1905 में तथा 1905 में इन्होंने आईएनसी का अध्यक्षता भी किया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता 1905 में दोनों किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट है 1906 में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? तो BR सिंधे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बम्बई में किया था। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो अविंदरनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंदरनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस। नेक्स्ट है बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव 1910 में। बहुजन समाज का स्थापना मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव 1910 में। नेक्स्ट है 1921 में नाम कांड का बारे में सत्य कथन क्या है? 1921 में नामकानाड कांड के बारे में क्या सत्य है? तो यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। नाना काना गुरु नानक का जन्म स्थान है, उससे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। यह है नाना काना कांड के बारे में। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी रहे हैं तो ये हैं हरविलास सारदा। 1929 में सारदा एक्ट आया था, 1930 में जो लागू हुआ। यह है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे, ये हैं हरविलास सारदा। सारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 14 एवं 18 वर्ष। सारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह प्रतिषेध से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो 1942 में BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन BR अम्बेडकर के द्वारा 1942 में किया गया। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो BR अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे BR अम्बेडकर।
वर्ष 1942 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वर्ष 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नेक्स्ट है हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति रिलेटेड था बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट है समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत के साथ साथ इन्हें फारसी भी आता था। दयानंद सरस्वती संस्कृत जानते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तीनों संस्कृत के में प्रवीणता हासिल किए थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया, चाहे ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो या आर्य समाज हो। नेक्स्ट है विभिन्न संगठन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन का क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर ही आधारित था। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया। आर्य समाज ने शिक्षा में प्रमुख योगदान दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की। तीनों कथन सही है। 19वीं शताब्दी में के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय एवं उच्च जाति को तथा उदार राजवाड़ों को। नेक्स्ट है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। किस वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। महत्वपूर्ण तथ्य है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट जो है हमारा कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। नेक्स्ट है मानव प्रमुख संस्था एवं उनके संस्थापक। फर्स्ट है टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस। टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस केशव चंद्र सेन के द्वारा 1868 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा तथा टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। सोशल सर्विस लीग संस्थापक हैं NM जोशी। सोशल सर्विस लीग संस्थापक है NM जोशी। सेवा समिति संस्थापक हैं HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति के संस्थापक है हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। गोरक्षणी सभा संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। गो हत्या विरोध समिति संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। गो हत्या विरोध समिति संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। गो रक्षा संघ एक है गोरक्षणी सभा जिसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती और गोरक्षा संघ संस्थापक है महात्मा गांधी। सरनी सभा की स्थापना पंजाब में हुआ था। बहिष्कृत हितकरनी सभा संस्थापक है BR अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकरनी सभा संस्थापक है BR अम्बेडकर। लोक हितवादी संस्थापक है गोपाल हरिदेश मुख। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग संस्थापक है महात्मा गांधी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग संस्थापक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन
संस्थापक है ईवी रामास्वामी नाइकर। श्री नारायण धर्म की स्थापना केरल में होता है, श्री नारायण धर्म की स्थापना केरल में। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। अगर ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन एवं साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है प्रमुख कथन। राजा राम मोहन राय ने यह कहा, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। राजा राम मोहन राय का कहना था हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की थी तथा नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बतलाया ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार बनाए गए नियम। सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम कौन कौन से थे तो उसे देखेंगे। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एक्ट 5 के तहत ये हुआ था। एक्ट 17 के तहत ये हुआ था एक्ट 5 के तहत। विधवा पूर्ण विवाह 1856 में। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट 1872 में। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट सम्मति आयु अधिनियम 1891 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में, या शारदा एक्ट इसे बोल सकते हैं, शारदा एक्ट, ठीक है, या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। चलिए, इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है समाप्त, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हुआ समाप्त। तो हम यहीं पे इस वीडियो को करते हैं पॉज। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। और जो अभी तक चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि उनको जो भी नोटिफिकेशन मिले तुरंत मिल सके। जो भी वीडियो आता है तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए।